कीमतें रेहड़ी पर लगे हुए फ्रूट की हैं। किस तरह ने ऐसे 250 है 250 और स्ट्रॉबेरी 350 और गर्मा 200 रुपये किलो। गर्मा किस तरह है और सेब नहीं थी वो वाला 250 और केला 350। ये छोटे छोटे केले किस तरह है मामा? खरबूजा अमरूद लेकिन सस्ता तराजू पर कीमतें कम हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA इस्लामाबाद से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आते ही ग्रां फरोशी में इजाफ़ा हो जाता है और 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिकना शुरू हो जाती है। इस मरतबा तो हैरानगी की इंतहा रह गई कि जो गवर्नमेंट है उसने गरीबों के लिए या कम आमदनी वालों के लिए किसी किस्म के कोई स्टॉल नहीं लगाए, लेकिन जमात इस्लामी ने एक स्टॉल लगाया जिसका नाम तराजू है और यहाँ पे आवाम को सस्ते नरखों पे अशिया मुहैया की जा रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनको ऐसी क्या हमदर्दी थी कि आवाम के लिए इन्होंने सस्ते स्टॉल लगाए। अब्दुल रहीम साहब, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने जमात इस्लामी का तराजू सस्ता लगाया हुआ है, इसमें आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तराजू सस्ता स्टॉल के नाम से जमात इस्लामी गुलजार कायद ने एक कैंप अरेंज किया है। ये बेसिकली फ्रूट्स और सब्ज़ी जितने चीज़ें यहाँ मौजूद होते हैं वो बाज़ार से, आम बाज़ार में जो 50 का मिलते हैं वो हम 30 का देते हैं, यानी 40% जो है ना हम यहाँ पे उसको कम रेट पे मुहैया कर रहे हैं। रमज़ान के शुरू से लेकर इंशाल्लाह ईद के दिन तक ये जारी रहेगा। गर्मा आप यहाँ पे क्या रेट दे रहे हैं? देखें ना, जो भी चीज़ मार्केट में मिल रहा है उससे 40% कम रेट पे हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग हम मंडी से उठाते हैं, उसके रेट को हम इसको देखते हैं कि मार्केट में किस रेट पे ये बिक रहा है और मार्केट में जो भी रेट बिक रहा है उससे 40% कम पे हम यहाँ रेट दे रहे हैं। हमें ये मैटर नहीं करता है कितना हमें लॉस होता है कितना हमें प्रॉफिट होता है, चूँकि हम ना लॉस की तरफ जा रहे हैं ना हम प्रॉफिट को देखते हैं। हम अल्लाह के बंदों की खिदमत के ज़रिए अल्लाह के रज़ा का हुसूल जमात इस्लामी का अव्वलीन मकसद है और उसी मकसद के तहत हम यहाँ बंदगान खुदा की खिदमत करने की एक मामूली सी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसमें कोई आपने लिमिट रखी हुई है सामान खरीदने की, या जितना मर्जी कोई सामान ले सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सवाल किया। हम एक लिमिट में दे रहे हैं कि डेली एक बंदे को, एक फैमिली को 7 बंदों पर मुश्तमिल कुम्मा के लिए जो एक दिन के लिए जो ज़रूरियात हो सकती है उसी लिमिट के अंदर हम लोगों को यहाँ से सब्ज़ी और फ्रूट्स मुहैया कर रहे हैं। सेब हम 150 में 160 में दे रहे हैं। गर्मा का भी रेट जो मार्केट को रेट हम देखते हैं ना, मार्केट के रेट अब जैसे राइज करते हैं ना हम उसको मज़ीद, जैसे ये 200 रुपये दे रहे हैं आप, क्या हम 150 में दे देंगे। 50-40 रुपये हर चीज़ पे आपको यहाँ फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ रेट भी मेंशन है और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ये कोई दुकानदार नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई यहाँ मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, आम ऑफिस में काम करते हैं, हम वॉलंटियर यहाँ काम करते हैं। जिस भी बंदे को टाइम मिलता है वो यहाँ आके अपना वक्त देते हैं और ख़िदमत करने की कोशिश। तो जमात इस्लामी का ये स्टॉल जैसे गुलजार कायद में तो कहीं और भी लगे हुए? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में जमात इस्लामी के इंतज़ामिया है। रावलपिंडी में कितनी जगह? यहाँ पे कोई 6-7 जगहों पे जो हम तक अभी तक खबर पहुँचे ना, मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं। और इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में 2 बड़ी जगहों पे लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ? एक G10 में है, एक I9 में यहाँ पे लगे हुए हैं। ये मैंने खुद उनको देखा है, जो साथियों से हमारी बात हुई है। तो कितना टाइमिंग इसकी क्या है? ये हम सुबह 11 बजे शुरू कर लेते हैं और असर को हम क्लोज कर लेते हैं सुबह 11 से। जी, हमें अब्दुल रहीम साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये स्टॉल लगे हुए हैं। रावलपिंडी में तकरीबन 6 से 7 जगह और इस्लामाबाद में 2 जगह पे ये स्टॉल लगे हुए हैं और आम मार्केट के जो रेट हैं उनसे 40% कम रेट पे ये अशिया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा जो यहाँ पे पब्लिक है उनसे भी जानते हैं कि क्या वाकई सस्ता तराजू से उन्हें कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं है। और एक बात यह है कि आप लोग यहाँ पे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं? सारे के सारे हमारे वॉलंटियर हैं। एक चौकीदार है जिसको हम पे करते हैं, वो पे भी इसके प्रॉफिट से नहीं उठाते हैं, हम खुद अपने जेब से सारे जमा करके उसको पे करते हैं, क्योंकि रात को यहाँ एक चौकीदार का होना ज़रूरी है। तो 9 to 5 जिनकी जॉब है वो कैसे टाइम निकालते हैं? हम जब हमारा ऑफ डे है उसमें आते हैं, फिर साथियों ने कुछ कोशिश की, उन्हें किसी ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, किसी ने अपने जो बिज़नेस है उसमें से कुछ टाइम निकाला। तो जितने लोग हमारे यहाँ साथी काम करते हैं, टाइम को हमने मैनेज किया हुआ है। आपको यहाँ पर जितने लड़के काम कर रहे हैं ना वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे सिवाय एक चौकीदार के।
जी नाजरीन, वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और तमाम लोग ऑफिस में काम करते हैं, उसके बावजूद इन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आवाम की खिदमत के लिए ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और ये बहुत ही खुश आइंद अमल है जो ये जमात इस्लामी यहाँ पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने कोई चीज़ तराजू से ख़रीदी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदी है माशाल्लाह। तो इनका क्या कहते हैं ये जो सस्ता बाज़ार है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके हवाले से क्या कहेंगे, बस ये है कि माशाल्लाह बाहर से जो है ना यहाँ पे कम रेट पे 40-50 रुपए चीज़ कम मिलती है। अच्छा, सस्ता तराजू से आपने कोई चीज़ खरीदी? जी जी, मैं रोज़ डेली इफ्तारी का सामान यहीं से लेता हूँ इनसे, माशाल्लाह बहुत कम रेट पे देते हैं ये। तो ये जो सामने हाकर्स खड़े हैं ये तो बड़ा महंगा दे रहे हैं, ये कम दे रहे हैं। तो गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता, ये सिर्फ अमीर लोग खरीद सकते हैं जो करोड़पति हैं। तो आप ये तराजू से खुश हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्या पूरी मोहल्ले वाले सारे ही खुश हैं। इधर माशाल्लाह बहुत रश होता है, सुबह से शाम तक इफ्तारी तक इधर रश ही देखेंगे आप। आपने कुछ ये तराजू से खरीदारी की है या कहीं और से? जी यहीं से की है। तो क्या कहेंगे ये जो सस्ता स्टाइल जमात इस्लामी ने लगाया है? हाँ जी, अच्छा काम कर रही है जमात इस्लामी। और क्या कहेंगे इस मरतबा गवर्नमेंट ने जो पहले सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाते थे अब नहीं लगाया, तो क्या कहेंगे? उस तरफ हम गए ही नहीं हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। ये ठीक है, मुनासिब रेट है। सस्ता बाज़ार कहीं लगा हुआ है? शायद आगे पीछे कहीं ना कहीं दीवारों पे लिखा हुआ तो है, लगा हुआ नज़र नहीं आया कहीं। पहले यहीं पे लगता था, पिछले साल इसी जगह पे। आपने खरीदारी किया कहाँ से? मैं यहाँ से किया है, इस्लामी से स्टॉल से। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार हुकूमत को रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाना चाहिए था, लगाना जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सहूलत है आम मार्केट से, यहाँ पे तकरीबन 20-30 रुपए का फ़र्क है। यहाँ पे महंगाई तो आई थी तकरीबन 70 रुपए पेट्रोल लीटर करने के लिए, अभी देखें 300 रुपये लीटर हो गया। तो ये महंगाई कहाँ ख़त्म करेंगे? जी, महंगाई जो है पहले से 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है और गरीब आदमी के लिए जीना 2 बार हो रहा है, ये कहना था यहाँ के एक सार्फिन को।